अब तक भारत की तरफ से पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान और बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब एक बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। इस बार भारत ने यूनाइटेड नेशंस से भिड़ने का मन बना लिया है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भारत के ऊपर इंक्वायरी हाल ही में बिठाई गई है। लेकिन इसके बाद भी भारत खुलकर बड़े कदम उठा रहा है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भारत पर यह कहकर इंक्वायरी बिठाई गई थी कि भारत के द्वारा कई बांग्लादेशी नागरिकों को जबरदस्ती जहाज और नाव में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया जा रहा है, जो कि मानवता के खिलाफ है। हालांकि जब ये इलीगल लोग भारत में दंगे या फिर अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं, तब यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और दुनिया भर के देश मानवता भूल जाते हैं। लेकिन इस मामले में न सिर्फ भारत को लेक्चर दिया जा रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाई गई है और भारत को कहा गया है कि जो शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और जो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, इनको जो जबरदस्ती जेल वगैरह में डाला जा रहा है वो भी भारत ना करे। यह सब बातें यूएन की तरफ से भारत को कही गई थी। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है जिससे ये साबित हो गया है कि भारत अपनी इंटरनल सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेगा, चाहे उसके लिए यूनाइटेड नेशन से ही क्यों ना भिड़ना पड़ जाए। अब वक्त आ गया है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को खिलाफ भारत अपनी पॉलिसी को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि जमीन पर एक्शन लिया जाएगा और वो भी पूरी ताकत और संकल्प के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली के उस इलाके पर जहां से ये ना शुरू हुई है। साउथ ईस्ट दिल्ली का तैमूर नगर एक समय था जब यहाँ बिहार और यूपी से आए मजदूर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी डेमोग्राफिक पूरी तरह से बदल गई। आज यहाँ की 70% आबादी मुस्लिम है, जिसमें बड़ी संख्या अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ के इलीगल कॉलोनीज पर बुलडोजर चला दिया और ये कोई नॉर्मल डिमोलिशन नहीं था, ये एक सख्त संदेश था उन लोगों के लिए जो बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में आकर गैर कानूनी रूप से बस गए हैं। बात करते हैं भारत सरकार की नई पॉलिसी की, जो पहले से काफी ज्यादा कठोर और तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि एमएचए ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि आप अपने इलाकों में इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचानिए, चिन्हित करें और 30 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दीजिए, यानी कि 30 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है। यहाँ अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में अवैध रूप से पाया जाता है और उसकी नागरिकता साबित नहीं होती तो उसे सीधा बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ये एकदम स्पष्ट संदेश है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब से कार्रवाई होगी। आपको बता दें, दिल्ली अकेला ऐसा इलाका नहीं है। पश्चिम भारत में गुजरात यानी कि पुलिस ने 2 हफ्तों पहले अहमदाबाद और सूरत में जबरदस्त रेड मारी और एक ही ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। और फिर क्या हुआ? 4 मई को 2 एयर इंडिया के फ्लाइट्स में कुल 300 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे और गौर कीजिए, इनमें से किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मतलब अब वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या भारत की ये पॉलिसी बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगाड़ सकती है? तो देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऑलरेडी काफी बिगड़े हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने एक बार फिर से एक ऐसा नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से और वेस्ट बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल दिखाया गया। ये कोई पहली बार नहीं था, पिछले साल दिसंबर में भी यही हरकत की गई थी। अब भले ही भारत सरकार की कार्रवाई और इस नक्शे का कोई सीधा लिंक न हो, लेकिन ये बात साफ है कि जब एक पड़ोसी देश इस तरह की भड़काऊ हरकत करता है तो भारत की पॉलिसी भी अब रिस्पॉन्सिव और प्रोएक्टिव हो गई है। हो सकता है कि अब आप सोच रहे हो कि क्या ये लीगल है, क्या डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी को डिपोर्ट करना कानूनी रूप से सही है, क्या यूएन इस मुद्दे पर भी दखल देगा? तो इसका जवाब भी सरकार ने दे दिया है। जब बात देश की सुरक्षा और डेमोग्राफिक बैलेंस की हो तो सरकार के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि यमुना के किनारे बने ये अवैध यहाँ से इलीगल है और इन्हें हटाना ही होगा। भारत सरकार अब एक व्यापक नीति पर काम कर रही है। तो सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बल्कि म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिम्स पर भी अब नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार की योजना है कि हर राज्य अपने स्तर पर एक डेटाबेस बनाए जिसमें सही सस्पेक्टेड इमिग्रेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके साथ ही भारत अपने बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को भी और मजबूत कर रहा है। खासकर बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट्स और फ्लडिंग लाइट की व्यवस्था की जा रही है ताकि रात के अंधेरे में इलीगल एंट्री को रोका जा सके। कुछ लोग इसे चुनावी राजनीति कह सकते हैं, लेकिन जब देश की राजधानी के पॉश इलाके तक इलीगल इमिग्रेंट कॉलोनीज बसा ले तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है? ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और भारत अब अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को इस नजरिए से देख रही है। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी भारत के कुछ राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह इन इलीगल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये केंद्र सरकार की साजिश है, वो भी देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने की। ऐसे में ममता सरकार को इनको सपोर्ट करना भारत के लिए काफी घातक हो सकता है। आपको बता दें, ममता बनर्जी का काफी वोट यहीं से आता है।
अगले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के द्वारा इन लोगों से सहानुभूति जताई जा रही है और इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उन्हें इलेक्शन में फायदा हो। इसी वजह से अब तक उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं की गई है और इसे बस बीजेपी की साजिश करार दिया जा रहा है। रही बात यूनाइटेड नेशंस की, तो भारत के एक्शंस ने साफ कर दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता आपकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से, हमें जो करना है वो हम करेंगे और खुलकर करेंगे। अगर यूनाइटेड नेशंस को इतनी ज्यादा हमदर्दी इन लोगों से है तो इन्हें उठाकर यूएन अपने पास रख सकता है, क्योंकि पहले भी हमारी तरफ से बताया गया है कि भारत के अंदर इलीगल एक्टिविटीज, चाहे वो दिल्ली दंगा या मुर्शिदाबाद का दंगा, इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश का हाथ आ ही जाता था। ऐसे में जो भारत के अंदर ही मुस्लिम लोग रह रहे हैं और ठीक से रह रहे हैं, उन्हें भी इस कार्रवाई में साथ देने की जरूरत है, बजाय कि इन बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने की। क्योंकि अगर उनके द्वारा कुछ भी किया जाता है और अगर उनका कनेक्शन आपसे जुड़ा होता है तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में इन लोगों को ढूंढ कर देश से बाहर निकाला जाना बेहद जरूरी है। और फिलहाल जिस तरह से भारत ने पूरे देश में अभियान चला रखा है, एक तरफ कश्मीर के अंदर 3 साल बाद राष्ट्रीय राइफल्स को वापस बुलाया गया और वहां रोजाना आतंकियों को मारा जा रहा है, तो वही देश के अंदर भी बड़ी मुहिम ऐसे लोगों के खिलाफ शुरू कर दी गई है। बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस टांग अड़ा रहा है और भारत जिस तरह से बड़े एक्शंस ले रहा है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं, ताकि हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।